प्यारे बच्चों, आश्रोस मैथ में आपका स्वागत है। ये परसेंटेज का पार्ट 19 है। इसके पहले ऑलरेडी 18 पार्ट आपको बना के दिए जा चुके हैं। उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर रखा है हम लोगों ने। ये क्वेश्चन नंबर 241 से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ जो बुक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए एसएससी की किरण पब्लिकेशन की बुक है। इसमें लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। ये बुक देख लीजिए, ठीक है। ये आपको दिख रहा है। इसमें आपको लास्ट ईयर के एसएससी में जो पूछे गए जो प्रश्न हैं, आपको सारे प्रश्न इस किताब में मिल जाएंगे। तो अगर आपने इन प्रश्नों को हल कर लिया तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि एसएससी हो, चाहे जो है कि रेलवे की परीक्षाएं हो, चाहे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर जो भी यूपी ट्रिपल एससी की जो भी वैकेंसी आने वाली, चाहे यूपीएसआई हो चाहे यूपीपी हो, मैथ सेक्शन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बिल्कुल गारंटी है मेरी तरफ से। या फिर आप एक बार खुद इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप किसी भी एग्जाम के पेपर को, लास्ट ईयर के पेपर को उठाइए और एक बार आप खुद चेक करिए कि क्या मैं कर पा रहा हूँ या क्वेश्चन या नहीं है। आपको एक टॉपिक ही पूरा कर लीजिए जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। उसके बाद फिर आप उस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में के प्रश्नों को देखिए। मुझे भरोसा है जो है आप 100% आप जो है सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। ये इस किताब को करने के बाद आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये मेरा भरोसा है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा जब मैंने स्टार्ट किया था इस बुक को लगाना, तो जब मैंने जो है इस बुक को जब कंप्लीट किया ना, तो मुझे ऐसा बिल्कुल फील आया। और जब कि जो है अगर इसको आप कोई भी व्यक्तिगत सॉल्व कर ले तो बिल्कुल उसका कॉन्फिडेंस जो है एक अलग लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि इसमें हर टाइप्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं लगभग, ठीक है। और अगर जो कुछ क्वेश्चंस बच भी जाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट इतना तैयार हो जाता है इसको सॉल्व करते करते कि जनरली आप कैट के पेपर हों या फिर बैंकिंग के हों, अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं या फिर कुछ भी हो, आप एक बार जरूर उस क्वेश्चंस को थोड़ा समय देंगे, समझेंगे, तो भले ही कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, कैट के क्वेश्चन हो, वो भी आप लगा लेंगे। क्योंकि मैंने ऐसा चेक किया है, मैं कैट का क्वेश्चन बड़े आराम से लगा पाता हूँ केवल इस किताब को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। और कैट के क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ होता नहीं है। इन क्वेश्चन को थोड़ा सा और कैलकुलेटिव बना देते हैं, उसमें टाइम का उतना वो नहीं रहता। टाइम बाउंडेशन जो है कि समय फिर भी होता है, एसएससी से ज्यादा समय मिलता है क्वेश्चंस को करने के लिए। तो क्वेश्चंस कैलकुलेटिव होते हैं, आपको कैलकुलेटर भी मिलता है कैट वगैरह के एग्जाम में, ठीक है। तो हालांकि कैलकुलेटर तो लोग यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ ये बात है कि अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस अगर जो मैं करा रहा हूँ कर लिया ना, तो कोई भी परीक्षा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, बेस तैयार हो जाएगा, ठीक है। आइए, इस पार्ट में मैंने 25 क्वेश्चंस लिया है और इसे हम आज जो है कंप्लीट करेंगे। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 क्या लिखा हुआ है? एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए उसकी आबादी जो है, क्या पूछा है, 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी इतनी थी, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व 10,000 थी तो आपने 10,000 ले लिया कि 10,000 भाई उसकी आबादी थी। और 20% जो है प्रतिवर्ष की दर से क्या हो रही है, घट रही है ना, घट रही है। तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80/100 इंटू 80/100। 2 वर्ष पूर्व की बात किया जा रहा है, तो वर्तमान में जब ये 2 वर्ष पूर्व का हमने लिया है तो वर्तमान में 2 साल के बाद ही कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कट कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कट कर दीजिए, कितना है आपका 64, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आपको पता है कि 20% जो है घट रहा है, ठीक है। 20% बराबर कितना होता है, 1/5। तो इसका मतलब अगर पहले 5 था तो आबादी घट करके कितनी हो जाएगी, 5। पहले 5 पार्ट था तो एक पार्ट घटेगा तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और जो है कि 2 वर्ष की बात किया जा रहा है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा 25 और ये 16। अब ये जान लीजिए कि 2 साल पहले का ये अनुपात है और वर्तमान अनुपात ये है। 2 साल पहले कितना था, 25 अनुपात बराबर ये 10,000, काट दीजिए इसको, 25 से कम 25,
25 चौके 100, और यहाँ पे आपका कितना बचा 400। इस 400 में 16 से गुणा कर दीजिए, 16 गुणे 400, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 6400। तो दोनों तरीका सही है, बस ये है कि ये ऐसे सिंपली तो क्विकली लग गया, लेकिन ज्यादातर क्या होता है ना कि जो है कि जब आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो कैलकुलेशन कुछ ज्यादा लंबा हो जाता है और यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आता है, ठीक है। कुछ कुछ तो कभी कभार तो ऐसा होता है कि आपका जो ये वैल्यू निकलेगा ना, जो वैल्यू आएगा स्क्वायर करने पे, वो डायरेक्ट जो है आपका आंसर ही होगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा तरीका प्रेफर करते हैं, हालांकि आंसर दोनों से निकलेगा, ठीक है। 2-4-5 सेकंड जो है हालांकि मायने रखता है, लेकिन जो है हमारा क्वेश्चंस लग जाना चाहिए, और क्वेश्चंस आपको देख के अगर लगता है इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से लगाइए, इसलिए किसी भी तरीके को फॉलो कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। किसी गांव की जनसंख्या 5% घटती है, यदि वो जनसंख्या 3000 होती तो 10% की वृद्धि हो जाती, ठीक है। गांव की मूल जनसंख्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है, किसी गांव की जनसंख्या जो है 5% घटती है, ठीक, 5% घटती है। हम मान लेते हैं गांव की जनसंख्या जो है 100% है, और 5% अगर घट जाती है, मतलब 5% अगर माइनस हो जाती है, तो वह जनसंख्या क्या होती, 3000 अधिक होती। एक सेकेंड, बोला गया है क्वेश्चन में कि किसी गांव की जनसंख्या 5% घटती है। गांव की जनसंख्या हमने मान लिया कि 100% है, 100% है, और 5% घटेगी तो 5% घट करके कितनी हो जाएगी, 95% हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बोला कि यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक होती, समझ में आ रहा है, 3000 अधिक होती मतलब कि 95% से 3000 अधिक होती, 95% आ गया है, अगर 5% कम होगी तो 95%, और इससे अगर 3000 अधिक होती, 3000 हम प्लस कर लिया हमने, तो 10% की वृद्धि हो जाती जनसंख्या, मतलब जनसंख्या पहले 100% थी ना, 10% की वृद्धि होने के बाद 100% में 10% प्लस होगा करेंगे तो 110% हो जाएगा, मतलब कि जनसंख्या जो है 110% हो जाती है, 110% हो जाती है। तो गांव की मूल जनसंख्या ज्ञात करें। गांव की मूल जनसंख्या कितना है, 100% है, तो ये हमें निकालना है। सबसे पहले परसेंटेज को हमें जो है कि राइट हैंड साइड भेज के इसको, इसका परसेंटेज का वैल्यू निकालते हैं। 3000 है और 95% को हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 110 में 95 घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 15%। तो 15% की वैल्यू बच्चों हो गई है 3000। कट कर लेते हैं इसको, 15 दूना के 30 और 2 जीरो, मतलब कि 1% बराबर हो गया आपका 200। जब 1% 200 हो गया तो 100% कितना होगा, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 200 इंटू 100, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। मतलब मूल जनसंख्या गांव की कितनी थी, मूल जनसंख्या गांव की ये है 20,000, ठीक है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो, तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या की कितने प्रतिशत होगी, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90, यदि आप मान लीजिए पुरुषों की संख्या जो है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगेगा, ये पुरुषों की संख्या मान लेते हैं हम 100 है, तो स्त्रियों की संख्या कितनी होगी, स्त्रियों की संख्या जो है 90, पुरुषों की संख्या के 90% है, तो 100 का 90% कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो पुरुषों की संख्या जो है स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत होगी, पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या है 100, तो जिसका पूछा जाए उसको आप न्यूमरेटर पार्ट में रखेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर में आपको हो गया पुरुषों की संख्या, क्योंकि पूछा जा रहा है कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या की कितने प्रतिशत होगी, तो स्त्रियों की संख्या से पूछा जा रहा है, स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत होगी, स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत होगी, तो इसको आप क्या करेंगे, स्त्रियों की संख्या जो है डिनोमिनेटर में रखेंगे, ठीक है, इंटू 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। आप एक जीरो से जीरो कट कर लेंगे, कितना आ गया आपका 1000/9, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 111 से 1/9%, ठीक है। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप इस क्वेश्चन का आंसर है। हालांकि अगर आप जो पिछला साल का पेपर में जो प्रश्न जब आया था तो यहाँ पे केवल ऑप्शन में केवल 111% था, तो 111% आपका सही था, ठीक है। और यहाँ से इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए
तो इस तरह से आपने हल निकाल लिया। अगर थोड़ा सा इसको आप समझे तो इस क्वेश्चन जो है आप देखते हुए हल कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% है, तो आप देख रहे हैं कि 90%, इसका मतलब महिलाओं की संख्या क्या है, 10% कम है। अगर पुरुषों की संख्या की 90% है, इसका मतलब पुरुषों की संख्या अगर 100% तो 90% क्या है, 10% कम है। महिलाओं की संख्या मतलब 10% कम है पुरुषों की संख्या से। जब कोई भी वैल्यू 10% 10% क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आ रहा है? तो जो है, जो अगली वैल्यू होगी उससे कितना ज्यादा होगी, 11 से 1/9% ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? तो अगर यहाँ से पूछा है कि स्त्रियों की संख्या की कितने प्रतिशत होगी, तो पुरुषों की संख्या अगर 100% है तो 11 से 1/9% ज्यादा है, तो कितनी परसेंट हो जाएगी, लगभग 111% हो जाएगी। यहाँ से आप इसको देखते हुए टिक कर सकते थे, थोड़ा सा सोचते तो। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन में जो है आगे अगले क्वेश्चन पे चला जाए। लिखा है किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है और फिर भी उसके पास 420 सेब बचे रहते हैं। ठीक है, प्रारंभ में उसके पास सेब थे, किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। ठीक है, मान लेते हैं उसके पास कितना सेब था, 100% सेब था। 40% सेब जब वो बेच देगा तो कितना सेब उसके पास बच जाएगा, 60% सेब बच जाएगा। और बोल रहा है कि और फिर भी उसके पास 420 सेब बचे रहते हैं। समझ में आ गया बात क्या कह रहा है? 60% जो बच गया ना, इसकी वैल्यू आपको दे दिया है। तो 60% बराबर आपका हो गया 420, और प्रारंभ में उसके पास कितने सेब हैं, 100% थे, यही आपको निकालना है। तो 60% बराबर 420, तो 0 0 गया और 6 7 42, मतलब कि 1% बराबर हो गया आपका 7। जब 1% बराबर 7 है तो उसके पास सेब कितने थे, 100%। तो 100% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 100% आ जाएगा। मतलब उसके पास प्रारंभ में सेब कितने थे, 700। ठीक है, आपको क्या करना था, क्वेश्चन देखते और आप तुरंत जो है यहाँ पे ये चीज सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखते हैं, 40% से बेच देता है, बचा कितना, 60%। 60% बराबर हो गया 420। 100% बराबर आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और आपका डायरेक्ट आंसर जाता है। 6 से 6 0 0 कट गया और 6 7 42, 70 से मल्टीप्लाई करते हैं 700 क्विकली। ठीक है, इस तरह से आपका मुझे नहीं लगता कि 15-20 सेकंड से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन लगे। 15-20 सेकंड क्या, 10-15 सेकंड में आपका हो जाएगा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है किसी विद्यालय में छात्रों और छात्राओं के संख्याओं का योग 150 है। ठीक है, किसी विद्यालय में छात्रों और छात्राओं के संख्याओं का योग 150 है, और यदि छात्रों की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% हो जाती है। जब पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कहेंगे, दिमाग में आएगा क्या जो है कि दे रखा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है कि छात्रों और छात्राओं की संख्याओं का योग 150 है, ये दिया हुआ है। यदि छात्रों की संख्या x हो, अब सोचिए यहाँ पे छात्रों की संख्या, अगर छात्रों की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या क्या हो जाएगी, छात्राओं की संख्या क्या हो जाएगी भाई, टोटल छात्र और छात्राओं का योग तो 150 है ना, तो छात्राओं की संख्या हो जाएगी 150 माइनस x। ठीक है, कुल छात्र हैं 150, अगर छात्रों की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या हो जाएगी 150 माइनस x। तो क्या बोला है, यदि छात्रों के, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। यदि छात्रों की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या, ठीक है, विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% हो जाती है। छात्र, तो देखिए छात्राओं की संख्या हमने कितना आया है, 150 माइनस x। ठीक है, और बोल रहा है कितना हो जाती है विद्यार्थियों की कुल संख्या, के विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी, 150 दिया हुआ है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% हो जाती है, इंटू x% कर लीजिए। x% मतलब x बटा के 100% नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, छात्रों की संख्या आपको निकल आएगा। छात्रों की संख्या आपको पूछा गया है, छात्रों की संख्या क्या है, x माना दिया गया है क्वेश्चन में, वही आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करिए, 15 2 100, 15 3 150, ये 2 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 2 से 150 में मल्टीप्लाई करेंगे आपका 300 आ जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x, अब बराबर में यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या बचा है, 3x। ठीक है,
तो 2x जब राइट हैंड साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा 5x बराबर में 300 और x की वैल्यू जो है कट के आ जाएगी 60। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आंसर है। छात्रों की संख्या कितनी है? 60। ये आपका प्रश्न का आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या क्या है? अब देखिए 70% जब लड़के हैं, यदि लड़के जो है 70% हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? लड़कियां होंगी कितनी होंगी भाई? लड़कियां होंगी 100 माइनस 70, 30% ना, 100 में से 70 घटा देंगे तो 30%। लड़कियां की संख्या पहले दिया क्वेश्चन में दिया है 504, मतलब 30% आपको मिल गया कितना है? 504। अब पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि लड़कों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या जो है कि दिया है 70%, यही आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, मतलब परसेंटेज नीचे परसेंट वैल्यू आपकी निकल आई। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 0 से 0 कट गया और 3 से काट दीजिए इधर, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 आठे 24, 168 में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 आठे 56 के, 6 हाथ लगा 5, 7 6 5 47 के 7 और कैरी हुआ 4। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा? 1176। ये प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ यदि टेलीविजन पर बिक्री कर 7.5% से 8% तक बढ़ जाए, मतलब पहले 7.5% थी और अब जो है वो 8% अगर हो गई, तो उस टेलीविजन पर जिसका मूल्य बिक्री कर को छोड़कर 19,000 रुपए है तो कितना पैसा अधिक देना पड़ेगा? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। एक टेलीविजन पर बिक्री कर जो है 7.5% से 8% तक बढ़ जाए। बिक्री कर समझते हैं, सेल्स टैक्स, 7.5% से 8% तक बढ़ जाए। ये मतलब कि जो बिक्री कर है 7.5 से अगर 8% बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है अभी? 5% बढ़ जा रहा है। तो उस टेलीविजन पर जिसका मूल्य बिक्री कर को छोड़कर 19,000 रुपए है, कितना पैसा अधिक देना पड़ेगा? निकाल लीजिए। आपको पता है कि 19,000 है ना, 19,000 बिक्री कर को छोड़कर, मतलब उसका मूल्य 19,000 रुपए है। तो अगर बिक्री कर 7.5% से 8% बढ़ जाएगी तो कितना पैसा अधिक देना पड़ेगा? जो आपका 0.5% बढ़ा है ना, 7.5% से 8% बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा है? 5%। पॉइंट जो है 5% बढ़ जा रहा है, तो वही 0.5% की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। 0.5% कितना होगा? आपको पता है कि 1% निकालने के लिए हम दहाई के अंक से के पहले दशमलव लगा देंगे तो आपको 1% मिल जाएगा। मतलब 19,000 का जो है 1% कितना होगा? 190 होगा। 19,000 का 190 1% 90 होगा, 190 होगा। तो 0.5% मतलब जस्ट उसका आधा कितना होगा? 2 से भाग दे देंगे या जस्ट इसका हाफ कर लेंगे। इसका हाफ कितना होगा? इसका हाफ होगा 95। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। तो कितना पैसा अधिक देना पड़ेगा? 95 रुपीज जो है अधिक देना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है एक विद्यालय के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। ठीक है, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, कुल मतों के 2% मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या आपकी जो है, ठीक है, 1,04,000 है। ठीक है, अगर कुल मतदाताओं की संख्या जो है 1,04,000 है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े थे? बहुत आसान है, मतदाताओं की संख्या आपको पहले दे दी गई है 1,04,000 और बोल रहा है कि कुल वैध मतों के 55% मत मिले हैं। ठीक है, उसको जो है वैध मतों के, लेकिन आपको पता है कि जितने मत थे उसमें जो है कि 2%, कुल मतों के 2% तो अवैध घोषित कर दिए गए हैं। तो बचे कितने आपके? बचे आपके जो है 98%। 100 में से 2% माइनस कर दीजिए, कितने बचे? 98% आपके बच गए। 98/100 हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये तो हो गया टोटल वैध मत, लेकिन आपका पूछा गया है कि उसने क्वेश्चन में बोला गया है कि 55% मत मिले हैं उसको। ठीक है, उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हैं, तो उसके उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? तो इसका 55% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। 00 से
डबल जीरो कट कर दीजिए और यहाँ पे एक जीरो से और एक जीरो कट कर दीजिए, इसको कट करिए। 5 2 जा 10, 5 से आपका आ गया 11, 2 से काट देंगे आप, 2 से आप काटेंगे आप इसको काट दीजिए, 49 हो गया। अब 49 से 104 क्विकली मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे? देखिए 49 से किसी नंबर से मल्टीप्लाई ना बहुत आसान होता है। 50 के अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो ऐसा काम किया करिए, 104 है, ठीक है, उसमें हमें 49 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे होगा ये? 104 में 50 से मल्टीप्लाई करना आसान है और माइनस 104 कर लेंगे। 104 में 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 4, 104 में 50 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करना कैसे होता है? जो है आपका जस्ट नंबर हाफ हो जाती है, 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 104 में 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। 50 से करें तो देखो जीरो और बढ़ गया, ठीक है। और माइनस आप क्या कर लेंगे? 49, ठीक है। आइए एक बार इसको जो है कि इसको आप करिए, मैं एक बार कर लेता हूं। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा? 5096, ठीक है। 104 जब मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 5096, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि 11 से मल्टीप्लाई करना है, और 5096 में 11 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता है 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। ये 6 है तो 6 लिख दिया, और सेकंड में क्या करेंगे? 6 और 9 को ऐड कर देंगे, कितना होगा? 9 6 15 के 5, हाथ लगा 1, तो 9 और 1 कैरी था 10, 10 और 0 ऐड करेंगे हो जाएगा 0, फिर एक जो इसमें जो है यहाँ पे 5 में ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6056, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 6056। इसको आप करके देख लीजिए। जो है आपको ये करना है 1,04,000 इंटू 98/100 इंटू 55/100, आपका आंसर आपको मिलेगा 6056, ठीक है। तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कितनी वैध मत पड़े? कहीं मिस्टेक हो रहा है बच्चों, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। 5 या 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकेंड मैंने ध्यान नहीं दिया। 5 9 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, छाछठ के 11 से डायरेक्ट करेंगे, 11 का पहाड़ा तो सबको आता है। 66 के 6, हाथ लगा 6, 11 99, 105 के 5, हाथ लगा 10, 10 के 0, हाथ लगा 1, 56, ठीक है। ये 56 0 56 आ जाएगा, ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। एक बार मैं आपको बताता हूँ, 11 से जब मल्टीप्लाई आया तो मैं 11 से थोड़ा मल्टीप्लाई करने सिखाया था, और फिर देखते हैं एक बार कहीं मिस्टेक हुआ था, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। देखिए जैसे कि 3 है, 2 है, 32 इंटू 11 करना है। आपको क्या करना है? ये 2 पहले लिख लेते हैं, और सेकंड में क्या करेंगे? इस 2 और 3 को दोनों को ऐड किया जाता है, कितना हो जाएगा? 5, और फिर जो है 3 को लिखेंगे, मतलब 32 में 11 से मल्टीप्लाई होता है तो कितना आ जाएगा? 352। इसी तरह से अगर हमें 46 में 11 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे? 6 पहले लिख लेंगे, और सेकंड में क्या करेंगे? 6 और 4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6 4 10 के 0 और एक कैरी हो जाएगा, तो 4 में 1 जोड़ देंगे, 4 1 5, ये 506। इस तरह से किया जाता है। अगर ये नंबर थोड़ा बढ़ जाता है, मान लीजिए नंबर 3 अंकों की संख्याएं हो जाती हैं, मान लीजिएगा 3 4 7 आ गया, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, 7 लिख लीजिए, 7 4 11 के 1 और 1 जो है कैरी हुआ, तो 5 3 8 हो गया, और ये 3 उतार देंगे, ठीक है। तो 347 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 3817। आइए एक बार इसको करते हैं, जो हमें करना था, जो अभी मैंने जल्दीबाजी में थोड़ा मिस्टेक कर दिया। 5096 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 6 के लिखेंगे, पहले 6 लिख लिया, सेकंड में क्या करेंगे? 6 और 9 ऐड करेंगे, 9 6 कितना हो जाएगा? 15, 15 के 1 और 1 जो है कैरी हो गया, 1 कैरी हुआ, तो 9 और 0 ऐड करना, फिर 1 ऐड कर देना है, 1 जोड़ देना है, 9 और 0 ऐड करेंगे, 9 आएगा, 9 में 1 जोड़ देंगे, 10 जाएगा, 10 के 0 और 1 कैरी हो गया, ठीक है। और 5 और 0 ऐड करेंगे,
तो ये आपका हो जाएगा 5005 और एक कैरी था 6 हो गया और 5 हमें उतारना है। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 56056। ठीक है, तो इस तरह से किया जाता है। और ठीक है, इसी तरह 99 का चलिए आगे कभी डिस्कस करेंगे। आइए क्विकली आगे बढ़ा जाए, नहीं तो फिर ज्यादा टाइम, ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। क्या लिखा है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। 8% जो है मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। यदि 100% टोटल जो है मत थे, ठीक है, 100% अगर टोटल उम्मीदवार मतलब कि मत थे, मतलब कि 100% अगर पब्लिक थी, तो 8% ने जो है मत नहीं डाले। तो मत कितने ने डाले होगा, मत डाला होगा 8% अगर नहीं डाले तो कितना डाले होंगे, ये डाले होंगे 92%। घटा देंगे 8%, तो 92%। जिसने बोला है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल 48% मत प्राप्त किए। अब जीतने वाले ने 92% में से 48% पा लिया, तो अगला कितना पाया होगा, अगला पा गया होगा 44%। ठीक है, 92 माइनस 48% करेंगे तो आपका आ जाएगा 44%। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक है, चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो चुनाव में कुल मत कितने थे, आपको क्या निकालना है, चुनाव में कुल मत 100% आपको निकालना है। आप यहाँ पे देखिए 48% जीतने वाला पाया है और हारने वाला पाया है 44%। ठीक है, और बोल रहा है कि 1100 ज्यादा पाया है ना, 1100 मत से हरा, इसका मतलब 1100 ज्यादा पाया है। तो परसेंटेज देखिए कितना ज्यादा पाया है, 48% और ये 44%, परसेंट ज्यादा पाया है 4%। 4% बराबर आपका है 1100। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 100%। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। आप जो है यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट काट दीजिए। ये आ गया आपका 25। 25 में जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, 5 राइट हैंड साइड लिखिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 5 7, ये आपका हो गया 25 गुणे 11 275 आ गया। ठीक है, और 2 जीरो बढ़ा दीजिए। द चुनाव में कुल कितने मत थे, ठीक है, 27,500 मत थे टोटल। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है ए तथा बी 2 अचर बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 5 सेमी है। चलिए ये मान लेते हैं हम, ये 5 सेमी है और ये 2 बिंदु हैं, ये ए है बिंदु, ये बिंदु बी है। ठीक है, तथा सी रेखाखंड जो है, लिखा है सी रेखाखंड ए बी पर एक ऐसा बिंदु है कि ए सी 3 सेंटीमीटर हो जाता है। सी रेखाखंड मान लीजिए सी जो है यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, सी मान लेते हैं यहाँ पे है, और इसमें क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले क्या बोला था कि ए बी की जो लंबाई है, इस ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपके क्वेश्चन ने बोल दिया कि ए सी की लंबाई जो है ऐसा बिंदु है कि ए सी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ लिखा है ना ए सी 3 सेमी है। तो ये आपका अगर ये ए सी 3 सेंटीमीटर है तो सी बी कितना हो जाएगा, सी बी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बोला कि एसी की लंबाई अगर 6% बढ़ा दी जाए तो सीबी की लंबाई में कितनी कमी आ जाएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एसी अगर 6 पर अगर एसी अगर 3 सेंटीमीटर है, एसी अगर 3 सेंटीमीटर या 3 है तो 6% की वृद्धि की जाएगी, तो कैसे कितना होगा, 6% बढ़ के कितना हो जाएगा बताइए। एसी अगर 3 है तो 3 का 1% कितना होगा, 3 का 1% होगा 0.03, 6% कितना होगा 0.03 गुणे 6, मतलब 3 छक्का 18, मतलब कि 3 का 6% होगा 0.18। ठीक है, 0.18, मतलब अगर इसमें 0.18 हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3.18, मतलब कि 3 सेंटीमीटर 6% बढ़ के हो जाएगा आपका 3.18। अगर ये 3.18 हो गया, अगर ए और बी की लंबाई अगर 5 रहेगी तो उसमें अगर एसी ही बढ़ गया, एसी को बढ़ाया गया ना, एसी क्या लिखा है 6% की वृद्धि गया, तो सीबी की लंबाई कितनी कम हो जाएगी। तो एसी जो है 3.18 हो गया है, तो बीसी कितनी हो जाएगी 5 माइनस 3.18। ठीक है, तो 5 से जो है 3.18 को माइनस कर लीजिए। ठीक है, 5 माइनस 3.18 कितना आएगा भाई, आप सीधा सीधा देख लीजिए, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन आपको जो है कि 0.18 और माइनस करना है, तो 1.82, तो 1.82 जो है हो जाएगा आपका 1.82 जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बीसी या सीबी।
BC कितनी हो जाएगी या CB कितनी हो जाएगी, CB 1.82 हो जाएगी। तो बोला कितनी कमी आ जाएगी ना, कमी पूछा जा रहा है। तो कमी देख लीजिए, कमी पहले BC पहले कितना था, 2 सेंटीमीटर था। BC पहले 2 सेंटीमीटर है और वो घट करके कितना हो गया 1.82, क्योंकि जब AC बढ़ गया 0.18 बढ़ गया तो ये 2 से 0.18 घट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये 1.82। तो कितना कमी आई है, कितने परसेंट की कमी आई है, क्या करेंगे आप सबसे पहले देखेंगे कितना कम हुआ है। तो आपको पता है कि 0.18 कम हुआ है, इसको रखिए आप ऊपर, ठीक है। 0.18 कम हो गया है। अब परसेंट निकालना है, बोला कमी, तो जो है क्या रखेंगे, इसका मूल जो है लेंथ कितना था, 2 सेंटीमीटर था, तो 2 नीचे रखेंगे, इंटू क्या करेंगे 100। तो आपका परसेंट निकल जाएगा। पॉइंट हटा दीजिए क्योंकि 2 प्लेस पे है, 2 प्लेस हटा करके आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए या डायरेक्ट 100 को कट कर दीजिए, ठीक है। पॉइंट हटा देंगे और 2 जीरो को कट कर देंगे, ठीक है। और 2 नवा 18, मतलब कितना आ गया आपका 9%। और ये जो है आपका हो गया आंसर, 9% आपकी वैल्यू आ गई। मतलब कि CB की लंबाई, अगर ये जो है 6% बढ़ेगा AC, तो CB जो है कितना कमी आ जाएगी 9% की बच्चों कमी आ जाएगी। इस क्वेश्चन को मिक्सचर से भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप मिक्सचर से आप ट्राई करिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दे दिया और शेष का 10% बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। यदि अब उसके पास 8,640 रुपए बचे हो तो उसकी आय क्या है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान दिया। अगर मान लेते हैं उसकी आय X है, तो 4% अगर दान दे दिया तो कितना बचा उसके पास, 100 - 4 मतलब 96/100 बचा है उसके पास। और जो बच गया उसका भी 10% बैंक में जमा कर दिया। अगर उसका बैंक में 10% जमा कर दिया तो कितना बचेगा, 100 - 10 मतलब जो बचा है उसका 90% बचेगा, 90/100 हो गया। अब बोल रहा है 8,640 बचा, तो बराबर लिख दिया 8,640। उसकी आय बस कट पिट कर लीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट कर लीजिए। और यहाँ पे आप जो है देख रहे हैं 6, 4, 10, 8, 18, इनको जोड़ने पे 18 आ रहा है ना। तो इसका मतलब कि 18 जो है 9 के टेबल में आता है या 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 से काट 9 से इसको काट दीजिए, 9 9 81, ठीक है। और 5 बजेगा 9 छका 54। और आप देखेंगे 96 से तो 96 डायरेक्ट कट गया, ठीक है। X इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 100 × 100 उस साइड जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10,000। तो उसकी आय कितनी है 10,000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।